मोहम्मद। सबसे पहले तो आज के केस पे एक बात करके फिर आपके सवाल की तरफ। खान साहब का केस फिर लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका एहसास होगा, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को भी, कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। बेशक 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी अगर हम यहाँ आते हैं इस इमारत में, इसका मतलब है कि हमें आज भी अपनी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, इसलिए आ रहे हैं। अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि इंसाफ हो और इमरान खान साहब की रिहाई हो। बगैर किसी गुनाह के इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान 2-2 साल से 2.25 साल से जेलों में किस गुनाह में पड़े हुए हैं? क्या उनको कोई सजा दी गई है? क्या जुर्म किया है? तो उनकी आज हम तवक्को रखते हैं कि बेलें हों, खान साहब की बेलें हों। और फिर हाई कोर्ट में खान साहब का अलकादर का जो सजा मुअत्तली का केस है वो भी लगे। तकरीबन 2 महीने मेरे ख्याल में होने को आएंगे, उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। तो तवक्को है कि खान साहब रिहा हों। और मैं तो हमेशा एक बात करता हूं कि केसेस सियासी हैं, जुडिशल नहीं है, इंसाफ पे मबनी केसेस नहीं है। इसका हल भी सियासी है और हल ये है कि ये केसेस फिल फौर ख़त्म किए जाएं और मुल्क के और कौम के और उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान साहब को बाहर लेके आएं और उनके साथ बैठ के बात की जाए और ये फैसला किया जाए इस मुल्क को चलाना भाई कैसे है, आईन पे चलाना है या किसी की मन मर्जी पे चलाना है। मन मर्जी पे तो 75 साल से चला, क्या मुल्क चला? नहीं चला। तो एक तो ये बात। दूसरा, जहाँ तक आपका अपोजिशन लीडर वगैरह की बात है, देखिए कल तो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, मुझे कोई ख़ास बात का मौका नहीं मिल सका। असल में तो कल डिस्कशन इस पे होनी थी कि हम बाई इलेक्शंस की तरफ जाएंगे या नहीं। खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी को इख्तियार दिया है कि बाई इलेक्शंस की तरफ जाया जाए या ना जाया जाए, ये फैसला पॉलिटिकल कमेटी करे। पॉलिटिकल कमेटी में जो राय आई है उसका इजमाली आपको बता देता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि इख्तियार उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने कुर्बानी दी है। क्या वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या वो सीट को वहाँ खाली छोड़ना चाहते हैं? खान साहब ने इख्तियार दे दिया। अब अगर उमर अयूब साहब जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, या शिबली फराज साहब या जरताज गुल वजीर साहिबा या चट्टा साहब या उनके साथ बहुत से लोग हैं, साहबजादा हामिद राय साहब, अगर वो अपने हल्के से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, ये इख्तियार उनका है क्योंकि कुर्बानी दिए बैठे हैं। या वो कहते हैं नहीं, इस हल्के में फ़िलहाल ना लड़ें, मेरे ख्याल में पार्टी उसको ऑनर करेगी और ऑनर करना भी चाहिए। जहाँ तक अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है, उस पर खान साहब का जो हुक्म है, जो फैसला है, वो आखिरी है, उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। अलबत्ता सिर्फ ये तजवीज़ और ये गुफ्तगू कल हुई है, उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू की, शिबली साहब ने, सब ने, कि जब तक ये फैसला ना आ जाए कि उमर अयूब साहब का या शिबली फराज साहब का, अहमद खान बच्चर साहब के केसों का क्या फैसला होगा, तब तक अपोजिशन लीडर पे पेशरफ ना हो। और अगर फैसला उनके हक में आता है तो वो अपनी सीटों पे वापस आएँ, जो उनका हक बनता है, और अगर वो वापस नहीं आते तो उसके बाद जो भी फैसला खान साहब का होगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ऐसा लगता है पीटीआई के मरकजी रहनुमा सिर्फ उस वक्त सामने आते हैं खान के लिए जिस वक्त ओहदे चाहिए होते हैं। आमर डोगर या आप तो अडयाला के करीब खान ने कहा था एमएनए सारे पहुंचे, पार्लियामेंट में डीआईजी से इजाज़त लेते रहे कि प्लीज़ हमें गिरफ्तार ना करें, हम अडयाला जाएंगे। उसके बाद आपने फिर अडयाला भी नहीं गए, 9 एमएनए थे। देखिए जहाँ तक ओहदों का ताल्लुक है, मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि मैं जितने साल मेरे पीटीआई में हो गए हैं, सवाई एक ओहदे के जो मर्दान में डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रेसिडेंट बना था कारकुनों के वोट से, मैं तो कोई ओहदा आज तक नहीं लिया। मैं तो बगैर ओहदे के लड़ रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक अडयाला का ताल्लुक है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि तमाम एमएनएज में से जो पार्लियामेंटेरियन हैं सबसे ज़्यादा मैं ही गया हूँ, और वहाँ पुलिस से भी मुठभेड़ हुई है और कई बार उन्होंने, अब तो अडयाला के गेट के अंदर जाने तक नहीं देते बल्कि रास्ते में रोक लेते हैं। जहाँ तक 5 अगस्त का मेरे ख्याल में शिराई साहब उस तरफ इशारा आप कर रहे हैं, 5 अगस्त को पार्टी की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब की डायरेक्शन थी कि एमएनएज जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचें और सब ने जो है उस दिन एहतजाज करना है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी और अडयाला जाके भी। हुआ ये कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे तो कश्मीर के लिए और खान साहब के लिए बात हुई, लेकिन जब हम सब इकट्ठे निकलने लगे तो दरवाजे बंद कर दिए गए। ना सिर्फ उस दिन बंद किए गए बल्कि अगले दिन फिर बंद किए गए, और हमने फिर ये बात की कि हम मकबूजा कश्मीर को रो रहे हैं, यहाँ तो पार्लियामेंट को ही मकबूजा पार्लियामेंट बना दिया इन लोगों ने। दरवाजे खोल दिए गए थे और डीआईजी से क्या गारंटी? चोर दरवाजों से ना आते हैं शिराजी साहब, ना चोर दरवाजों से जाते हैं। हमारा हक है, ये पार्लियामेंट कौम की अमानत है, हम मेन दरवाजे से आने और जाने वाले लोग हैं और हमने इकट्ठे निकलना था, इकट्ठे वहाँ पहुँचना था। क्यों लेकिन नहीं कुछ रहनुमाओं की जो मुलाकातें होती हैं, क्या वो चोर दरवाजे से जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए? कहाँ? अडयाला की बात कर नहीं, वहाँ तो एक ही दरवाजा है जो बड़ा कम खुलता है। मुझ पे तो 9 महीने से बंद है, लेकिन शायद मुझसे कोई बहुत ज्यादा नाराज है ऊपर ताकतवर हल्का। जब चाहे वो जाके खान से मुलाकात नहीं, कुछ हमारे लोग मिल भी आते हैं, मैं समझता हूँ। देखिए मैं इस सोच का हामिल हूँ, मेरी 1 मिनट
देखिए, मैं इस सोच का हामिल हूँ कि अगर हमारी तहरीक इंसाफ में से कोई एक भी बंदा गया है उस पर उंगली ना उठाएं, वो भी हमारा भाई है। कुछ कोई तो जा रहा है ना, जैसे अभी अली बुखारी साहब तशरीफ़ ले गए, कुछ दिन पहले कुछ हमारे और वकला तशरीफ़ ले गए थे, चाहे उनकी सिस्टर्स जाती हैं, हमारे कोई लीडरशिप जाती है। मैं कहता हूँ जिसको भी मौका मिलता है उस पर उंगली ना उठाएं, बल्कि उसको सपोर्ट करें, ताकि कम से कम खान साहब से हमारा रब्ता बहाल हो। क्योंकि अली भाई से, बुखारी साहब से मेरी परसों टेलीफोन पे बात हुई, जब वो मुलाकात करके आए। मैं सिर्फ इसलिए कॉल की, मैं 9 महीने से नहीं मिल पाया खान साहब से, मैं पूछना चाह रहा था उनकी सेहत कैसी है। उन्होंने मुझे बताया, और शायद ये बात वो कर चुके हैं तो इसलिए मुझे करना जो है ख्याल में मुनासिब है। उन्होंने कहा कि सेहत उनकी ठीक लग रही है, माशाल्लाह फिट हैं, हौसले में हैं, लेकिन खान साहब ने ये बताया है कि उनका कोई 4 हफ्तों से, मतलब तकरीबन महीना हो गया है, अखबार, टीवी वगैरह सारा कुछ बंद है। ये बहुत ज़्यादती है, खासकर बुशरा बीबी के साथ, वो खातून है, उनके साथ जो हो रहा है। ये भी रिपोर्ट हुआ है कि उनका जो सेल है उसमें पानी आता रहा है, उनको करंट लगते रहे हैं। ये क्या है यार, फॉर्मर फर्स्ट लेडी तो छोड़ें, खातून है भाई, शीज़ खातून है, पर्दादार खातून है, ये क्या तरीका है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे लोग खान साहब से मिल पाते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सर, आप आर्मी चीफ से बातचीत या मुज़ाकरात करना चाहते थे, DIG को स्पीकर ऑफिस में बुला के करते हैं, इतना डोनफॉल। शराई साहब, आप आज बड़े ख़तरनाक मूड में हैं और बड़े ख़तरनाक बाउंसर मार रहे हैं, लेकिन याद रखें कि अगर आप शोएब अख्तर हैं तो इधर भी जावेद मियादाद है। देखिए, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम आर्मी चीफ साहब से कोई मुज़ाकरात करने हैं। हम ये कहते हैं कि हमने मुक़्तदरा से भी बात करनी है और हमने सियासी क़ियादत से भी, जिसके पास इख्तियार है। और इसलिए ये बात नहीं करनी जो मियाँ साहब कहते थे कि मुझे बिठाओ। नो, इमरान खान ये नहीं कहेंगे कि मुझे बिठाओ। इमरान खान ये कहेंगे तुसी साइड पे हो जाओ, मुल्क नो आइन पे चलने दो। थैंक यू। ये वाला चलाओ, ये ठीक है, आइन पे चलने